Bismillahirrahmanirrahim. This is Haris Abdullah, and this is the continuation of our series regarding the earning on Fiverr. So, in this video, we are going to talk about how to create your gig title and how to write your description of the gig. So, मुझे आपकी थोड़ी सी attention चाहिए होगी इस चीज़ में, and I will be uh, focusing on this thing कि मैं आपको समझा सकूं कि एक गिग रैंक कैसे कर दी है. Why some gigs are ranking on the first page on the first position and some are not ranking, and either they be on the second, third, or fourth. So this is the science we are going to talk about today. So this is going to be a precise and short video. We will be trying to focus it on how to create the titles and how to create the uh, gig description for the your gig. Okay, so when you are creating a gig title, आपको ये ज़रूरत होनी चाहिए इस चीज़ की, and you should be I will say फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आप गिग का टाइटल में कौन से कीवर्ड्स डालेंगे. आपके जो गिग के टाइटल के कीवर्ड्स हैं, दीज शुड बी द हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स. हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. कैटेगरी जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी की जो आई एम सो सॉरी, कैटेगरी, द राइट कैटेगरी चूज करना, दिस इज द मेन प्लेयर इन द गिग रैंकिंग एज वेल. क्योंकि आप अगर मेन कैटेगरी, राइट कैटेगरी चूज नहीं करेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी, या जो राइट क्लाइंट है वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा. इसी तरीके से जो सर्च टैग्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं. पॉजिटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्लाइंट सर्च करता है. हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्च टैग्स में आपने कौन से टैग्स डालने होते हैं जो कि आपके गिग से रिलेटेड होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, गिग से रिलेटेड होते हैं, एंड उनसे मिलते जुलते कौन से कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे. इसके अलावा हम नीचे आएंगे नेगेटिव कीवर्ड्स. तो नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं, यहाँ पर ये अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन है. इट माइट बी बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन आई हैव बॉट, दैट इज सेलर प्लस, और इट माइट बी विद एवरीवन. ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है अभी फिलहाल. सो द नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं. नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मेरी सर्विस इसके साथ लिंक नहीं करती है, और मैं नहीं चाहता कि जब कोई बंदा वो वाला कीवर्ड सर्च करे या वो वाली चीज़ जो है सर्च इंजन में वो चीज़ टाइप करे और मेरी गिग शो ना हो. क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा मेरी गिग के ऊपर आएगा भी, सो वो में कन्वर्जन नहीं होगी, वो रेलिवेंट नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा. सो यहाँ पर आप नेगेटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं. ओके, आई एम सो सॉरी. ओके, सो द गिग टाइटल. गिग टाइटल लिखने से पहले आपने क्या करना है कि जो आपकी रेलिवेंट सर्विसेज हैं जो आप देना चाहते हैं अपने गिग के मुताबिक, तो या जो आपकी स्किल सेट है, तो पहले आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और इसमें स्विच टू बाइंग. ओके, जैसे ही आप स्विच टू बाइंग करेंगे तो आपका जो एक जो आपके क्लाइंट को या कस्टमर को जो डैशबोर्ड शो होता है आपके सामने वो खुल जाएगा. आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स लिखना शुरू कर दें. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं काम करना चाह रहा हूँ रेविट के ऊपर, या मैं बिम के ऊपर काम करना चाहता हूँ. मैंने 3D एलिवेशंस ड्रॉ करनी, डिज़ाइन करनी है, या मैंने कुछ ऐसा रेलिवेंट कोई भी कीवर्ड जो है आप वो डालें और आप देखें कि आपको फाइवर क्या सजेस्ट करता है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रेविट. ओके, सही है. जैसे ही आप रेविट आपने टाइप किया तो आप आपके फाइवर ने आपको आई एम सो सॉरी, आई एम अ बिट इल, नॉट फीलिंग वेल दीज डेज. सो प्लीज अपोलोजाइज फॉर दैट. अच्छा, जब आपने रेविट का कीवर्ड टाइप किया, तो जो रेविट है उसने आपको क्या बताया, फाइवर ने आपको क्या बताया कि रेविट से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं. एक है रेविट आर्किटेक्चर, और एक है रेविट मॉडल, और एक रेविट जो है. ये सर्विसेज लोग दे रहे हैं और ये क्लाइंट इस किस्म के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास तो एक रेविट आर्किटेक्चर और रेविट मॉडल, ये आपके पास दो कीवर्ड्स आ गए. अब आपने ये डिसाइड करना है कि यार इसमें हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड कौन सा है, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड कौन सा है. तो आप क्या कर सकते हैं कि रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करें. ओके, जैसे आप रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो 747 रिजल्ट्स जो हैं ये आपको शो हो जाते हैं. 747 रिजल्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय द अदर फ्रीलांसर्स, या अदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को, इन सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, फिर आपने क्या किया कि ये जो कीवर्ड है आपने इसको एक्सेल के अंदर अपने पास स्टोर कर दिया. ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है. ये मैं आपको जस्ट एक तरीकाकार बता रहा हूँ. ठीक है, आपने यहाँ डाल दिया कीवर्ड्स, फिर आपने कर दिया डिमांड. ओके, सॉरी,
कीवर्ड्स यहाँ पर आपने लिख दिया सर्च वॉल्यूम और यहाँ आपने लिख दिया डिमांड। ये मैं आपको एक दो करके दूंगा ताकि आप इन चीज़ों को फिर जान सके कि आपने करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, आप आगे इसके ऊपर आपने क्या किया कि रेविट आर्किटेक्चर आपके पास एक कीवर्ड आ गया। इसके बाद अगर आप ऊपर देखें कि तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको फाइवर सजेस्ट कर रहा है कि बिम मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑटोकैड 2D प्लान ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल बिम मॉडलिंग है, 3D मॉडलिंग है, बिम है, 3D रेंडरिंग आर्किटेक्चर है। तो इन कीवर्ड्स को आप क्लिक करेंगे एक-एक करके और आप इन कीवर्ड्स को अपने एक्सेल में डालेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो हाई डिमांड है, लो डिमांड है, उसके बाद आप उनको जब क्लासिफिकेशन कर देंगे तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या जिमनी बार्ड या कोई भी चैट जीपीटी उसके थ्रू आपने उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल ओके, पहले मैं हम ये देख लेते हैं। रेविट आर्किटेक्चर हो गया, फिर मैं कहता हूँ जी 3D रेंडरिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये 25,000 प्लस रिजल्ट्स जो हैं ये हैं इसके लिए। एंड दीज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय अदर फ्रीलांसर्स, ठीक है। आई विल प्रोफेशनल 3D रेंडरिंग आर्किटेक्चर विद हाई क्वालिटी आई विल डू, ये है मतलब दिस सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल 3D रेंडरिंग आप नहीं करते, आप जस्ट सिंपल एक एलिवेशन ड्रॉ कर रहे हैं या आप सिंपल डिजाइनिंग कर रहे हैं या सिंपल मॉडलिंग कर रहे हैं रेविट के अंदर, ठीक है। तो वो उससे रेलिवेंट चीजें आपने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार 3D रेविट मॉडलिंग, ठीक है। आप मुख्तलिफ किस्म के जो कीवर्ड्स हैं उनको ट्राई करें और देखें कि यार उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 3D रेविट मॉडलिंग, तो 8200 प्लस रिजल्ट जो हैं वो आ गए। आई विल कन्वर्ट पॉइंट क्लाउड टू रेविट मॉडल एंड 3D कैड, ठीक है। ये आपने बता दिया कि आई विल कन्वर्ट द पॉइंट क्लाउड मैटर पैक टू रेविट 3D मॉडलिंग। या आप कह सकते हैं कि यार मैं जो आपका ड्राफ्टिंग रेविट आर्किटेक्चर ड्राइंग है 3D मॉडलिंग में मैं उसको कर सकता हूँ। सो इस किस्म के कीवर्ड्स आप एक्सप्लोर करें और ये जो सर्च वॉल्यूम है आप इनको नोट डाउन करें। फॉर एग्जांपल 8200 आपने क्या किया कि आपने सर्च वॉल्यूम लिखा। फॉर एग्जांपल ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। ये सर्च वॉल्यूम है 8200 और ये जो है 3D रेविट मॉडलिंग ये आपका कीवर्ड हो गया, सही है। ये आपका कीवर्ड हो गया। इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिम ट्राई करते हैं, बिम रेविट फॉर एग्जांपल, या आप कहते हैं कि रेविट मॉडल, ठीक है। रेविट मॉडल आपने सर्च किया, रेविट मॉडल के अगेंस्ट कितनी सर्विसेज आई आपने वो नोट डाउन कर ली। फॉर एग्जांपल रेविट मॉडल आपने किया और रेविट मॉडल के आगे 1000 सर्विसेज आ गई, तो आपने ये 1000 किया कॉपी, सही है। सर्च वॉल्यूम ये हो गया और आपने यहाँ कर दिया रेविट मॉडल, ठीक है। रेविट मॉडल। अच्छा, अब अपनी डिमांड का कैसे पता चलेगा कि जो अभी आप मुख्तलिफ कीवर्ड इस तरह डालेंगे रेलेवेंट और आप उनके आगे डिमांड कैसे, जो सबसे ज़्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम है आप कहेंगे कि हाई, और जिसका सबसे कम है फॉर एग्जांपल इसमें 500 आ जाता है, 200 वाले कीवर्ड्स आ जाते हैं सर्च वॉल्यूम वाले, 100 वाले आ जाते हैं, 50 वाले आ जाते हैं, तो आप उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 8200 और 1000 इसमें काफ़ी गैप है, तो मैं कहता हूँ कि यार डिमांड इसकी लो है, ठीक है। सही, दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन यू आर गोइंग टू डू। फिर आप क्या करेंगे कि इन दो कीवर्ड्स को उठाएंगे, 3D रेविट मॉडलिंग, और इनको कॉपी करेंगे आप इनको कॉपी करेंगे एंड यू आर गोइंग टू क्राफ्ट अ टाइटल फॉर योरसेल्फ, ठीक है। जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, ये वाले जो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, ये वाले जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, आपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को कोशिश करना है कि उनको आप टाइटल में डालें, ठीक है। टाइटल में एक हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डालें और एक मीडियम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डालें। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आप एट द वेरी स्टार्ट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डालेंगे, दरमियान में मीडियम डालेंगे और एट द एंड जो है आप वो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डालेंगे। और टैग्स में आपको बताऊंगा कि टैग्स जो है आपने रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल 3D रेविट मॉडलिंग से रेलिवेंट कोई वो है कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग इन रेविट, अब ये कीवर्ड है जो जो रेविट से रेलिवेंट है। इसी के तरीके से आप बाकी टैग्स जो हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को पायलट इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं इन कीवर्ड्स को इन को पायलट को देता हूँ एआई को और बोलता हूँ कि मेरे लिए एक गिग का टाइटल बना दे, ठीक है। क्राफ्ट अ टाइटल फॉर मी, ठीक है। क्राफ्ट अ टाइटल फॉर मी। अब इनकी जो अलाउड वो हैं क्या कहते हैं
कैरेक्टर्स हैं जो रेविट फाइवर की गिग टाइटल की जो कैरेक्टर्स हैं वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल आई थिंक दे दोज आर 872 और 472। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, वेट आई विल हैव टू चेक इट। Okay, so I have come to the by gig title and it's 80 max, 80 characters आप use कर सकते हैं, ठीक है। I will be saying craft a title for me of 80 characters, ठीक है, of 80 characters using these keywords which are aligned with my skills, ठीक है, और आपने एंटर कर दिया। सो ये आपको एक टाइटल बना के देगा, ठीक है। आपने अच्छा, एक्सपर्ट इन 3D रेविट मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट इनटू डिटेल रेविट मॉडल्स, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, तो आप कहेंगे कि I will do 3D Revit modeling and transforming concepts into detailed Revit models. फॉर एग्जाम्पल आप इस किस्म का एक वो बनाना चाहते हैं, लेकिन आप इसको अपने माइंड से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। इट वॉज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि यार आप इस किस्म के जो वेज हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि यार आई विल डू 3D रेविट मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर 2D प्लान इनटू 3D, या मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मिंग योर कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग यू, आई विल बी प्रोफेशनली ट्रांसफॉर्मिंग योर 2D फ्लोर प्लान इनटू 3D मॉडलिंग, या इस किस्म की जो है आप उसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो कीवर्ड्स हैं वो मीनिंग भी बनाएं। ये जो कीवर्ड्स हैं ऐसा ना लगे कि यार आपने इसके अंदर स्टफिंग की हुई है, क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम भी इस चीज़ को डिटेक्ट करता है और वो फिर आपको रैंक नहीं करता। मतलब इट इट शुड बी इन अ मीनिंगफुल, इन अ प्लेफुल वे, ठीक है, ताकि वो जो पढ़ने वाले को वो भी आसान हो जाए, अच्छा लगे उसको, और जो आपके कीवर्ड्स हैं वो भी इसके अंदर चले जाएँ, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आई विल आई विल ये जो है आई विल डू 3D मॉडलिंग, आई विल डू 3D रेविट मॉडलिंग, 3D रेविट मॉडलिंग एंड फॉर एग्जांपल रेंडरिंग। ये रेंडरिंग भी एक कीवर्ड है। लाइक इफ यू डू अ काइंड ऑफ डू रिसर्च और इस किस्म की आप जो कीवर्ड्स हैं वो एनालिसिस करें यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल आप रेंडरिंग नहीं करते हैं तो यू डोंट नीड टू पुट दैट कीवर्ड इन योर टाइटल, ठीक है। तो उस किस्म के आप आराम आराम से इसको लेके चलें, कीवर्ड्स को जो आपके रेलिवेंट है स्किल से वो कीवर्ड्स के अंदर डालें, और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को पहले, फिर मीडियम एक टाइटल के अंदर डाल दें ताकि आप उसके अगेंस्ट शो अप हो, ठीक है। अच्छा, तो वो कीवर्ड जो कि लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं आपने उसके अगेंस्ट भी compete करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस में करना है। ओके, कैटेगरी डिसाइड करते हुए आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जो कैटेगरी जो सेम, एक मिनट में आपको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी आपने कैसे डिसाइड करनी है। कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपने ये जो आपका कीवर्ड है 3D रेविट मॉडलिंग, ठीक है, ये आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। जो इससे रेलेवेंट कैटेगरी जिन लोगों ने सर्च की हुई है वो आप देख लेंगे कि यार जो ज़बरदस्त, जो आपका माइंड मानती है कि ये इस कीवर्ड इस कैटेगरी में मैं फॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है रेविट मॉडल यूजिंग ऑल स्टेप, आई विल कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट 3D बिम मॉडलिंग विद रेविट, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये है, आपने इसके अंदर देखा कि यार ये अच्छे से कि ग्राफिक डिज़ाइन की ये कैटेगरीज है, ठीक है, ये आप ऊपर देख रहे हैं ये कैटेगरीज है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम 3D मॉडलिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन में, इसमें आप जाएंगे किस चीज़ में, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल बिम 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 इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है ये प्रो के लिए है। फॉर एग्जांपल जो फाइवर ने अपने कुछ फ्रीलांसर्स को प्रो बैच दिया होता है, तो ये उन लोगों के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर ये आपके लिए ओपन नहीं है फाइवर की तरफ से, तो आप दूसरा कोई भी उठा लें गिग, उसको ओपन करें, आई विल डू बिम 3D रेविट आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, ठीक है। ये जो है पलाश जाल जान
whoever this guy is, वो ये कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें जाते हैं। इसने क्या कि ग्राफिक डिजाइन, आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन, उसमें 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग की बंदे ने, पीपल कमिंग बैक टू हिम, सही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड मतलब ही इज रैंकिंग एज वेल, इफ यू कैन सी ही इज रैंकिंग एज वेल अगेंस्ट दीज ऑल प्रो सर्विसेज फाइवर चॉइसेस। सो ही, सो द कैटेगरी ही हैज चोजन इज रेलेवेंट, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, आप कर लेंगे आर्किटेक्चर, जा रहे हैं आप इसमें आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग, और फिर आप यहाँ से कर लेंगे जी कौन सा, 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कर लेंगे जी प्रोजेक्ट स्केल आपका कौन सा है, तो आप जो है उसको कर लेंगे जी अपार्टमेंट करते हैं, या आप बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग कम्प्लेक्स करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बिल्डिंग करता हूँ, अदर में भी आप लिख दें कि यार सॉरी, तो इसमें आप बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग टाइप कौन सी है, रेजिडेंशियल भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, ये भी करते हैं, दीज आर द थ्री जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप कहते हैं कि ऑटोडेस्क, ऑटोकैड नहीं, आप रेविट करते हैं, इधर चेक करते हैं रेविट, ऑटोडेस्क रेविट, ये यहाँ पर आप ये करते हैं। और फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्केचअप के थ्रू भी करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, ल्यूमिनन कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें वगैरह आप यूज़ करते हैं मॉडलिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 3D मॉडल टाइप हो गया, आप एक्सटीरियर भी करते हैं, इंटीरियर भी करते हैं, ठीक है, दोनों करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव कीवर्ड्स, अब यहाँ पर आ जाए आप। तो यहाँ पर वो कीवर्ड्स जो आपने उसके अंदर नहीं डाले हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल के अंदर आपने नहीं डाले हैं, और वो जो कीवर्ड्स हैं वो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल बिम आपने नहीं डाला, बिम आपने ऊपर नहीं डाला उसके अंदर, तो आप यहाँ पर उस बिम को जो है यहाँ पर यहाँ पर आप बिम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने रेंडरिंग भी किया हुआ है, रेविट मॉडलिंग भी की हुई है। अच्छा, देयर इज समथिंग एल्स वी कैन सी। अच्छा, आप यहाँ टैग्स का जो एक वो है आइडिया है, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ जो है एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टैग्स होते हैं एट द एंड, वेयर आर टैग्स, टैग्स टैग्स टैग्स, ये रहे, ठीक है। बिम की वजह से इसने रेविट, इसने आई थिंक ही शुड नॉट बी यूजिंग दिस, बट स्टिल इट्स ओके। रेविट मॉडलिंग और रेविट आपका एक दफ़ा टाइटल में आ गया है, सो इट्स नॉट, आई विल से वाइज टू यूज दिस अगेन, बिकॉज आपके पास जो वो कीवर्ड जो आपने यूज़ नहीं किए हुए हैं, तो उनके लिए चांसेस आपके पास ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आपने रेविट और रेविट मॉडलिंग की हुई, सो इट्स फॉर गुड। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट ही हैज़ यूज्ड। सो आप आइडिया ले सकते हैं बाय कीपिंग द स्टैंडर्ड्स, आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेविट आर्किटेक्चर, बिम मॉडलिंग, फ्लोर प्लान, फॉर एग्जांपल फ्लोर प्लान, आपको बंदा फ्लोर प्लान देगा, आपको वो बताएगा, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोर प्लान, ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर आप मुख्तलिफ जो रेलिवेंट आपके सर्विसेज से होते हैं, आप वो कर लें। अब नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑटो कैड, आप कहते हैं कि यार मैं रेविट पे काम करता हूँ, ऑटो कैड पे काम नहीं करता, तो ऑटो कैड के अगेंस्ट मेरी सर्विस शो ना हो, तो आप यहाँ पर भी वो पुट कर सकते हैं। दिस दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम गोइंग गिविंग टू यू। बाकी अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं डालना चाहते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू पुट देम, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। तो वो नेगेटिव कीवर्ड जिसके अगेंस्ट आप चाहते हैं कि आपका जो सर्विसेज है वो शो ना हो, ठीक है, तो आप उनको जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करें। ओके, आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, लाइसेंसेस, ओके। फिर आ जाते हैं आप प्राइसिंग के ऊपर। अब प्राइसिंग जो है, दिस इज़ द मेन, आई विल से प्राइसिंग जो है, यहाँ पर आपने कुछ खेलना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत आई विल से थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। हम उसको कहते हैं प्राइस एनालिसिस या प्राइस मार्केट प्लेस एनालिसिस, ठीक है। तो आप उस प्राइस एनालिसिस को कैसे करेंगे कि जो आपका जो आपके सर्विसेज हैं, आप उनको फाइवर के ऊपर देखेंगे, और जो उनके प्राइसेस हैं आप उनको भी देखेंगे एकदम। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये कहता है कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स में करता हूँ $75 के ऊपर, फॉर प्रोजेक्ट्स लेस देन 800 स्क्वायर फीट, तो मैं $75 का देता हूँ। स्टैंडर्ड ये है कि 800 से 3000 स्क्वायर फीट, और 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो तो मैं $250 देता हूँ। फिर इसने यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि यार मैं 3D मॉडलिंग करूँगा, एनवायरनमेंट करूँगा, फर्नीचर, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग। ये देखिए, दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिसका मैं बता रहा था आपको कि यार आपने इस रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो अपने टैग्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर आगे आपने एक ये सर्विस देखी, ज़रूरी नहीं आप उसको देखें। फिर 3D रेविट मॉडल ऑफ बिल्डिंग स्टेज, $150, ठीक है। तो जो आप रेविट में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग, कुछ लोग कैबिन्स बनाते हैं, कुछ लोग हाउसेस बनाते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने स्किल सेट से रेलिवेंट बहुत सारी गिग्स जो हैं, इस तरह जिस तरह मैंने ओपन की हुई, इस तरह ओपन कर लेनी है। उनकी प्राइसेस जो है, उनकी प्राइसेस आपने देखनी कि उनकी प्राइसेस क्या क्या है,
उनकी प्राइसेस से अ बिट लेस आपने वो करना है। बिल्कुल लेस भी नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी एक क्रेडिबिलिटी जो होती है मार्केट प्लेस में वो ख़राब हो जाती है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, या ये बिल्कुल ही मतलब इसको नहीं पता है या कुछ भी है। लेकिन समहाउ जो बंदा ऑफ़र कर रहा है, जो ऑलरेडी सेलर्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा कम करना है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो न्यू सेलर्स जो अभी आए हुए हैं, जिनके ऊपर रिव्यूज़ आए हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, न्यू सेलर्स जो होते हैं जिनका लेवल 1, लेवल 2 नहीं लगा होता है ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये लेवल 2 है, तो जिसका लेवल 1 भी ना हो और न्यू सेलर हो, तो आप वो उनको उनकी जो प्राइसिंग है वो भी देख के यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है? ओके। आप कहते हैं ओके, दिस इज़ समथिंग न्यू, शटरस्टॉक मीडिया, ये आया हुआ है आजकल फाइवर की तरफ से, इट्स अ बिट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन बोथ। तो वो यहाँ पर लाइसेंस इमेजेस कहते हैं, अगर आपने यूज़ करनी है तो यहाँ से करें, ठीक है? गॉट इट। अच्छा। अ, अच्छा, नेम योर पैकेज, नेम योर पैकेज, नेम योर पैकेज, नेम योर पैकेज। ये ऐसा पैकेज होना चाहिए कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जो अ बिट कैची हो। फॉर एग्ज़ाम्पल योर ड्रीम, मैं कहता हूँ कि यार मैं जो जो बंदा मुझसे आगे चीज़ बनवाना चाहता है, वो ऑब्वियसली उसको एक देखना चाहता है कि यार जो मैं चीज़ बनाना चाह रहा हूँ वो कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल योर ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है? मतलब इस किस्म की अ, क्या कहते हैं, सॉरी वन स्टॉप शॉप, ठीक है? वन स्टॉप शॉप डिज़ाइनर्स, ठीक है? या आप कह सकते हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आप पैकेजेस के नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक बंदे ने दिया हुआ है जी, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, मिड स्केल प्रोजेक्ट्स। जिस किस्म की आपका रेलेवेंट स्किल सेट है, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग रेविट के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनवाते हैं अपने शौक के मुताबिक या अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। तो वो आप इसके पैकेज के नाम दें इसके ऊपर, लेकिन कैची होना चाहिए। अगला बंदा उसको देखे तो उसको अ बिट ऑफ अट्रैक्शन फ़ील हो और वो उसको ऑप्ट करे, ठीक है? डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। अच्छा, आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ जो ऑफ़र कर रहे होते हैं, बेशक वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि यार मैं 3D मॉडलिंग करके दूँगा, लेकिन आप उसको थोड़ा-सा मसाला लगाएँ, थोड़ा-सा उसको फ्लरिश करें कि यार मैं टेक्स्चरिंग भी करके दूँगा, मैं शेड्यूलिंग भी इसमें होगी, जस्ट फ्लोर प्लान नहीं होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ताकि वो अ बिट ऑफ अ डिटेल्ड लगे और ताकि वो बायर को अट्रैक्ट भी करे। यार अच्छा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे ये भी मिलेगा, ठीक है? डिलीवरी टाइम एज़ पर योर जितना आप कर सकते हैं, आपको लगता है 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, तो आप वो यहाँ पर लिखें। 3D मॉडलिंग भी होगी, इंक्लूड एनवायरनमेंट भी होगा, ऐसा भी होगा, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। अगर आप कहते हैं कि यार मेरे बेसिक पैकेज में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मोस्टली आप डाल दें। एट द वेरी बिगिनिंग आप ये चीज़ें कोशिश करें कि इनके अंदर ये चीज़ें डाल दें, ठीक है? अच्छा, फिर आप नीचे आ जाएँ, आप ये चेक करें कि यार एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप देना चाहते हैं, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं इसके साथ, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, सही है? वॉक थ्रू, अगर आप आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। 360 पैनोरामिक रेंडर होता है, वो भी अगर आप दे सकते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ें आप चेक करें और वो आप आगे कर लें, ठीक है? फिर यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये आपने करनी होगी फिल। मैं आप डिस्क्रिप्शन एंड उसमें चला जाता हूँ। अच्छा, ये हमने फिल करनी ही है। ओके, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, मैं इसको फिल करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी की चीज़ें उठा लेता हूँ। सॉरी, मैं कहता हूँ लार्ज प्रीमियम, ठीक है? फिर आप आ जाते हैं फॉर एग्जांपल ABC। अच्छा, अगर आप बाकी ऑफ़र पैकेजेस ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड और प्रीमियम आप ऑफ़र नहीं करना चाहते, तो आप इनको क्लोज़ भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ऑफ़र नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं एक ही काम करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, तो मैं मेरा यही पैकेज है, बाकी मैं चीज़ें एंटरटेन नहीं करता, या फॉर एग्जांपल बाकी चीज़ें मैं ऑफ़र नहीं करता, बस मेरा एक ही पैकेज है, इसमें ये चीज़ें तो आपने लेना है, तो मतलब दिस इज़ ऑल। लेकिन आप अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं तो इट्स समटाइम्स गुड, लेकिन बहुत सारे सेलर्स होते भी हैं, दे हैव देयर ओन स्टाइल, तो वो एक ही पैकेज ऑफ़र करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया, आपने कह दिया कि मैं $40 का करके दूँगा और डिलीवरी टाइम 2 दिन है, ठीक है? और आप कहते हैं कि यार एडिशनल रेंडरिंग इमेजेस नहीं करता, और मैं कहता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है? अच्छा, नाउ दिस इज़ द पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में ये होगा कि यार आपने मतलब
आपने मुझे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए टू गेट स्टार्टेड, तो आप कहते हैं कि मुझे 2D प्लान चाहिए आपका, ये चाहिए, या आप अगर आपने 2D प्लान नहीं बनाया हुआ है, आप वो भी मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना आपका एरिया है और क्या-क्या आपने करवाना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कि लोग क्या-क्या पूछते हैं, ताकि वो लोग आ जाएँ और डायरेक्ट यहाँ पर देख लें कि यार ये आप ऑफ़र करते हैं या ये चीज़ें आपको चाहिए या ये क्वेश्चन बार-बार लोग पूछते हैं, तो आप वो बंदे एक दफ़ा पढ़ ले तो आपको डायरेक्ट वो रिक्वायरमेंट्स भेज देता है। अच्छा, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब ये जो है, ये आपके इसमें सारी खेल कीवर्ड्स वगैरह के हैं, यहाँ पर आपने इसको बड़े मज़े का देखना भी और मेक श्योर कि ये कैची हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वन स्टॉप फॉर योर 3D मॉडलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैची सा एक आपने एक वो लगा दिया, एक उसको कंट्रोल ए करके बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो ये वन स्टॉप फॉर योर 3D मॉडलिंग, दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप कर देते हैं वाई टू चूज अस, इस किस्म की चीज़ें आपने गिग के अंदर बतानी है। और ये चीज़ें, ये जो टाइटल आप लिख रहे होंगे, तो मेक श्योर कि जब ये टाइटल आप लिख रहे हैं तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स आपने यहाँ पर एक्सेल में लिखे होते हैं, यहाँ पर ये जो एक्सेल कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ करें। कैसे यूज़ करें? जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उनको आप टॉप में रखें, उसके बाद नीचे नीचे आते रहें और आप मेक श्योर करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करें, लेकिन इन अ सच वे कि स्टफिंग ना लगे या पढ़ते हुए इरिटेटिंग फील ना हो। और आपने अगर वो लेना हो, एक आइडिया लेना हो सेम सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो आप बाकी गिग्स को एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको जो अपना यूनिक वे हो वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़े डिस्क्रिप्शन। लेकिन मेक श्योर कि यार आपको उसको ये बताएं कि वाई वाई अस, व्हाट वी ऑफर, हाउ वी ऑफर एंड व्हाट वी डू। ठीक है, तो आपने इसको एक खास तरतीब देनी है ताकि लोगों को आसान हो इसको पढ़ते हुए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मैं इस चीज़ को खुद नहीं कर सकता हूँ, या मेरे लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ हैक, लेकिन आई विल बी प्रेफरिंग कि आप खुद लिखें इस चीज़ को, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 1200 कैरेक्टर्स हैं, आप इसको कहते हैं कि यार दीज आर द कीवर्ड्स, क्राफ्ट मी आर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप कहते हैं कि क्राफ्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मच कीवर्ड्स, आप कहते हैं कि मुझे 1200 कैरेक्टर्स चाहिए एंड यूज दीज कीवर्ड्स। ठीक है, आप जो ये कीवर्ड्स हैं आप ये यूज़ करें। ठीक है, और आप जो है मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो आप क्या कर लेते हैं कि यार क्राफ्ट में डिस्क्रिप्शन 1200 कैरेक्टर्स एंड यूज दीज कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपके एज अ सीजन प्रोफेशनल इन 3D मॉडलिंग, आई स्पेशलाइज इन दिस एक्सपर्टीज इन 3D मॉडलिंग, कंप्रिहेंसिव रेविट मॉडल्स जो की हैं, एक्यूरेसी, मतलब इतना ऐसा भी करें कि यार अगले बंदे को थोड़ा सा पढ़ते हुए आसान लगे, अच्छा लगे। इसमें वो एमईपी बहुत ज़्यादा काम होता है आजकल, मतलब एमईपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आप मुख्तलिफ अपने वाई चूज माई 3D मॉडलिंग सर्विसेज, तो इस किस्म की चीज़ें आपने लिख ली ताकि बंदा अगला आपको दे सके काम और वो कहे कि हाँ बंदा अच्छा है। अच्छा, इसमें एक पोर्टफोलियो वाले ऑप्शंस हैं, आई डोंट थिंक सो कि अभी वो आए हैं या नहीं आए। खैर, आपके जब आप प्रोफाइल बना रहे होंगे तो उसमें एक होगा, अगर आपने कोई काम किया हुआ तो आप उन पोर्टफोलियो में डालें, और दिस इज समथिंग आप मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो है ये मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, जस्ट सॉर्ट ऑफ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स एड अ न्यू क्वेश्चन, आपका अपना वो है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस करना चाहते हैं, अटैचमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे 2D प्लान की अटैचमेंट चाहिए या मुझे ये चीज़ें पीडीएफ में चाहिए, तो आप अभी से लिखते हैं। लेकिन मोस्टली फ्री टेक्स्ट फॉर्म अच्छा होता है, फिर बाद में आप उस बंदे से बात करके वो चीज़ें ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई विल बी नीडिंग 2D फ्लोर प्लान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मुझे 2D फ्लोर प्लान जो है ये चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड, सो दिस इज अ फ्री टेक्स्ट आई एम गोइंग टू, मतलब आप जैसे ही वो बंदा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको ये मैसेज चला जाता है कि आई विल बी नीडिंग 2D फ्लोर प्लान इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड। बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, एक छोटी सी फाइवर का एक स्टेप है, बट इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि आप पहले भी क्लाइंट से बात कर चुके होते हैं। बट देर आर सम ऑफ द क्लाइंट्स जो आपसे बात भी नहीं करते, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं, सो उनको ये चला जाता है एक मैसेज, सो इट्स अ बिट नेसेसरी। ठीक है, आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, गैलरी में आ जाते हैं। दिस इज द गैलरी जो है, गिग की जो इमेज है वो क्रिएट कैसे करनी है, उसका आइडिया कहाँ से लेना है,
और मतलब आपने अट्रैक्टिव चीज़ कैसे बनानी है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा एंड मैं आपको कैनवा के जो स्टेप्स हैं वो भी बताऊँगा और आपकी जो एजुकेशनल ईमेल्स हैं उसके थ्रू आप कैनवा फ्री कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपने आइडिया कैसे लेना है और अट्रैक्टिव जो गिग की इमेज है वो आपने कैसे बनानी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी लंबी होगी वीडियो आई थिंक सो बट इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग या मैं जल्दी-जल्दी चला गया हूँ एंड यू माइट बी आस्किंग मी सम क्वेश्चन तो आप लोग मुझे डॉक्टर खान शहज़ाद साहब का जो चैनल है इसके नीचे कमेंट्स कर दें सो आई विल बी आंसरिंग देम टू यू या ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस हो फाइवर से रिलेटेड अपवर से रिलेटेड लिंक्डइन से या जो भी हो वो आप वहाँ पर मुझे जो यूट्यूब का जो कमेंट है उसमें आप लोग पेस्ट करें मैं उनको रिव्यू कर लूँगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए ओके थैंक यू सो मच।